जब हाफिज़ कुरान फोत हो जाता है, अल्लाह ज़मीन को हुक्म देता है कि इसके गोश्त को न खाना। ज़मीन अर्ज़ करती है, ए मेरे महबूब, मैं इसका गोश्त कैसे खा सकती हूँ जबकि इसके शिकम में तेरा कलाम मौजूद है। हज़रत बलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, सफ़ेद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे। लेकिन उनके तकवा का ये आलिम था कि आप मक्का की सरजमीन पर चलते और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। बहुत खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते जिनमें नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट पर जिंदगी पहले जैसी हो जाए। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे जिक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूंगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूंगा कि तुम्हें फुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होंगे। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रास्ते कम कर देते हैं। एहसान करने वाले बनो, एहसान जताने वाले ना बनो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नज़रों में। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल न चाहते हुए भी मुआफ कर देना, किसी के गुनाह पर पर्दा करना। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। राब्ते ख़त्म हो जाएं, रिश्ते टूट जाएं, तो भी मोहब्बतों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह यादें हाफ़ज़े पर काबिज़ रहती है, इसी तरह मोहब्बत भी दिल से दस्तबरदार नहीं होती। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिन पर मुआफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसा चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी। अक्ल जितनी छोटी होगी जुबान इतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। मतलब का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। ज़माने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजान कब्रों पे और जिंदा इज़्ज़तें बेहिजाब फिरती हैं। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ऐ इंसान, जब लोग तुझ पे मट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। कामयाबी हासिल करो, लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे ही में चमकते हैं। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत देखी जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर,
तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद न कर। अल्लाह की दी हुई डील को अपनी चालाकियां मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल ही गिरोगे। यारा मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले दूर कर देना। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। किसी की नरमी को उसकी कमजोरी न समझो, अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। दरूद शरीफ के दम का असर, एक साइंसदान ने तहकीक की है कि दरूद शरीफ पढ़कर जो दम किया जाता है तो सांस में एक किस्म की बरकी रूह पैदा होती है जो मरीज पर निहायत खुशगवार असर डालती है। चरागों से न पूछो कि बाकी तेल कितना है, ना ही सांसों से पूछो कि बाकी खेल कितना है। पूछो सिर्फ कफन में सोए हुए इंसानों से, अमल जिंदगी में हो तो कब्र में चैन कितना है।